आज एक बहुत ही रहस्यमयी और गहरे विषय पर बात करते हैं। जरा सोचिए, क्या हजारों साल पहले लिखा गया कोई प्राचीन संस्कृत ग्रंथ हमारी आज की मॉडर्न दुनिया का एकदम सटीक वर्णन कर सकता है? हम बात कर रहे हैं विष्णु पुराण की। ये सिर्फ पुरानी कथाओं की किताब नहीं है, बल्कि इसमें कलयुग को लेकर जो बातें कही गई हैं, उन्हें सुनकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या वाकई एक प्राचीन ग्रंथ ने आज के युग की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी? सुनने में ये बात किसी साइंस फिक्शन जैसी लग सकती है, लेकिन इसका जवाब बहुत चौंकाने वाला है। इसमें इंसान के व्यवहार, समाज और राजनीति के बारे में जो लिखा है ना, वो बिल्कुल आज की न्यूज हेडलाइंस जैसा लगता है। ऐसा लगता है जैसे इसे लिखने वालों ने टाइम ट्रेवल करके आज की दुनिया देख ली हो। ठीक है, तो आइए इस विश्लेषण में गहराई से उतरते हैं। इस पूरी चर्चा को हम 5 मुख्य भागों में समझेंगे। कलयुग की प्राचीन भविष्यवाणी, समाज और सत्ता का पतन, रिश्ते और अध्यात्म में दिखावा, मानसिक और प्राकृतिक असंतुलन और अंत में कलयुग में मोक्ष का मार्ग। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, कलयुग की प्राचीन भविष्यवाणी। विष्णु पुराण में समय और युगों के चक्र को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये ग्रंथ सिर्फ भविष्य नहीं बताता, बल्कि इंसान की चेतना कैसे बदलती है, इसका पूरा ग्राफ सामने रखता है। इसके हिसाब से कलयुग वो समय है जब सच्चाई, करुणा और नैतिकता धीरे धीरे कम होने लगती है। इंसान बस पैसे और भौतिक सुखों के पीछे भागता है। आध्यात्मिकता छूट जाती है और इंसान अपने अंदर के गुणों को भूलकर सिर्फ बाहरी दिखावे का दीवाना हो जाता है। ये परिभाषा आज के समाज पर बिल्कुल फिट बैठती है ना? आइए देखते हैं कि ये चीजें बड़े स्तर पर कैसे असर डालती हैं। हमारा दूसरा भाग है समाज और सत्ता का पतन। विष्णु पुराण बहुत स्पष्ट रूप से बताता है कि कलयुग में सामाजिक और राजनीतिक बदलाव कैसे होंगे। एक तरफ वो प्राचीन भविष्यवाणी है जो कहती है कि शासक जनता की रक्षा करने के बजाय सिर्फ अपना खजाना भरने और ताकत दिखाने में लगे रहेंगे, और दूसरी तरफ हमारी आज की सच्चाई है। दुनिया भर में राजनीतिक भ्रष्टाचार और सच को दबाने की खबरें हम रोज सुनते हैं। यहाँ हम किसी एक राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये आज के युग की एक कड़वी सच्चाई बन चुकी है कि सत्ता का इस्तेमाल अक्सर स्वार्थ के लिए होता है। और अगर हम समाज के स्तर पर देखें तो हालात और भी सोचने वाले हैं। ग्रंथ में साफ लिखा है कि कलयुग में इंसान की वैल्यू उसके कैरेक्टर से नहीं, बल्कि उसके बैंक बैलेंस से तय होगी। और आज असलियत बिल्कुल यही है। समाज में अक्सर सच्चे और ईमानदार लोगों को पीछे छोड़ दिया जाता है, जबकि पैसे और पावर वालों की वाहवाही होती है। रिश्ते और दोस्ती अब अक्सर फायदे और स्वार्थ पर टिके होते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बल्कि अजीब सा उलटफेर देखने को मिलता है। पाखंडी और झूठ बोलने वाले लोग समाज में सम्मान पाते हैं, जबकि सीधे साधे और सच्चे लोगों को बेवकूफ मान लिया जाता है। जरा सोचिए, आज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हम अक्सर देखते हैं कि जो जितना ज्यादा चालाक है और दिखावा कर सकता है, उसे उतनी ही जल्दी फेम मिल जाता है। ईमानदारी को आज के दौर में मानो एक कमजोरी समझ लिया गया है। समाज से थोड़ा फोकस हटाकर अब व्यक्तिगत जीवन पर आते हैं। तीसरा भाग, रिश्ते और अध्यात्म में दिखावा। अब यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि कैसे एक प्राचीन ग्रंथ आज के हमारे सेल्फी कल्चर की इतनी सटीक व्याख्या कर सकता है। विष्णु पुराण के अनुसार लोग अपनी अंदरूनी खूबसूरती को भूलकर केवल बाहरी आकर्षण, फैशन और मेकअप में अपना बहुत सारा समय और पैसा बर्बाद करेंगे। आज के दौर में बाहरी सुंदरता और दूसरों से वैलिडेशन या तारीफ पाने की जो भूख है, वो बिल्कुल वही स्थिति है जिसकी चेतावनी सदियों पहले दे दी गई थी। विवाह, जिसे एक बहुत ही पवित्र संस्कार माना जाता था, कलयुग में महज एक कॉन्ट्रैक्ट या समझौता बनकर रह जाएगा। प्यार, त्याग और एक दूसरे पर विश्वास, ये सब धीरे धीरे गायब होने लगेगा। बढ़ता हुआ स्वार्थ परिवारों को तोड़ेगा। आज पूरी दुनिया में जिस तेजी से तलाक और पारिवारिक मामले बढ़ रहे हैं, वो विवाह जैसी संस्था में आई इसी अस्थिरता को साबित करते हैं। आध्यात्मिकता का पूरी तरह से कमर्शियलाइजेशन हो जाना एक और कड़वा सच है। लोग सच्चे ग्रंथों को छोड़ देंगे और उनकी जगह अंधविश्वास और डर पैदा करने वाले कर्मकांड ले लेंगे। पुराण बताते हैं कि ज्ञानी लोग अपनी स्पिरिचुअल ड्यूटी से भटककर सिर्फ पैसा कमाने में लग जाएंगे। जब ज्ञान की जगह ढोंग ले लेता है तो समाज में नकली गुरुओं और पाखंडियों की बाढ़ आ जाती है, जो आज के समय में बहुत आम बात हो गई है। अब रुक करते हैं सबसे ज्यादा अलर्ट करने वाले हिस्से की तरफ। चौथा भाग, मानसिक और प्राकृतिक असंतुलन। कलयुग का असर सिर्फ हमारे बर्ताव तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि ये सीधे हमारे दिमाग और हमारी इस पृथ्वी पर गहरा वार करता है।
भविष्यवाणी कहती है कि कलयुग में इंसान का मन हमेशा बेचैन रहेगा। एंजाइटी, डर, लालच और असंतोष ये सब तेजी से बढ़ेंगे। और आज की रियलिटी क्या है? हमारे पास तमाम मॉडर्न गैजेट्स और सुख सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी हम मानसिक शांति से कोसों दूर हैं। अकेलापन और डिप्रेशन आज के समय की सबसे बड़ी महामारियां बन चुके हैं। और ये बात बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाती है कि इंसान के गलत कामों का सीधा असर हमारी प्रकृति पर कैसे पड़ता है। विष्णु पुराण कहता है कि प्रकृति के शोषण से मौसम का संतुलन बिगड़ेगा, सूखा पड़ेगा और फसलों की क्वालिटी गिरेगी। आज जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज कहते हैं, वो असल में उसी प्राचीन चेतावनी का लाइव उदाहरण है। इंसान के लालच ने धरती के नेचुरल बैलेंस को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। तो इस पतन की आखिरी हद क्या होगी, इसे 3 स्टेप्स में समझाया गया है। पहला, इंसान के ईगो या अहंकार का इतना बढ़ जाना कि उसे सही गलत का फर्क ही नजर ना आए। दूसरा स्टेप है क्राइम, हिंसा और धोखेबाजी का बिल्कुल नॉर्मल हो जाना, जहां लोग पैसे और पावर के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हों। और तीसरा है नैतिकता का पूरी तरह से खत्म हो जाना। पुराणों के मुताबिक जब ये बुराई अपने पीक पर पहुंचती है, तब धर्म को वापस स्थापित करने के लिए ईश्वरीय शक्ति आती है, जिसे कल्कि अवतार का आना कहा गया है। अब इस भारी भरकम सच्चाई से थोड़ा आगे बढ़ते हैं एक उम्मीद की तरफ। 5वां भाग, कलयुग में मोक्ष का मार्ग। तो यहां सबसे जरूरी बात समझने वाली यह है कि इन कठोर सच्चाइयों को सुनकर डरना नहीं है। विष्णु पुराण का असली मकसद हमें डराना या केवल विनाश की कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि ये हमारी चेतना को जगाने के लिए एक चेतावनी है। ये ग्रंथ एक कंपास की तरह है, जो हमें इस भयानक अंधकार में भी सही रास्ता दिखाने के लिए लिखा गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस युग में मुक्ति का रास्ता सबसे ज्यादा आसान बताया गया है। भगवान का स्मरण, अच्छे कर्म और सबसे बड़ी बात, सच्चाई और करुणा के रास्ते पर चलना। शास्त्र साफ कहते हैं कि कलयुग में आपको जंगलों में जाकर कठिन तपस्या या बड़े बड़े यज्ञ करने की कोई जरूरत नहीं है। इतनी मुश्किलों और चारों तरफ फैले स्वार्थ के बीच भी अगर कोई इंसान अपनी इंसानियत और बुनियादी अच्छाई को बनाए रखता है, तो बस वही सबसे बड़ा पुण्य है। अब इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। इन कठिन परिस्थितियों में सही मार्ग क्या होना चाहिए? जब चारों तरफ दिखावा और स्वार्थ हो, तब क्या सच्चाई और करुणा का रास्ता चुना जा सकता है? विष्णु पुराण की ये भविष्यवाणियां हमारे सामने एक आईना है। अब ये पूरी तरह हम पर निर्भर करता है कि हम इस भीड़ में खो जाना चाहते हैं या अपनी इंसानियत को जिंदा रखकर एक बेहतर कल बनाना चाहते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको खुद अपने अंदर खोजना होगा।